हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 126 है, पार्ट नंबर 125 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 32 जो है आपको यहाँ पर 13 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 47 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको 32 है ना वो आपको 13 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 32 13 से किस प्रकार से संबंधित है, तो 13 में देखिए यहाँ पर 32 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 32 में देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करके। ठीक है, यानी स्क्वायर करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना दो दूनी के 4 आ गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 13 से समझता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 47 को भी रखेंगे। देखिए तो 47 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है और 7 बन रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो गया और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 और 49 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 65 हो जाएगा। तब 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 45 ले यहाँ पर 65 रहा है, 65 ले 90 हो रहा है, 90 से यहाँ पर 125 हो रहा है, 125 ले 180 हो रहा है और 180 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यही दिख रहा है कि 45 ले 65 लिख रहा है। अगर 45 में क्या करते हैं, अगर 45 में अगर 20 को जोड़ देंगे 65 आ जाएगा और 65 ले क्या लिख रहे हैं अपन 90 लिख रहे हैं। तो 65 में अगर 35 को जोड़ देंगे, सॉरी 25 को जोड़ेंगे ना, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और 90 से क्या लिख रहा है, 125 लिख रहा है। अगर 90 में क्या करते हैं, यहाँ पर 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा और 125 ले क्या लिख रहा है, 180 लिख रहा है। तो 125 में क्या करते हैं, यहाँ पर 55 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो अगला संख्या ज्ञात होगा, उसे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देखेंगे। एक क्या लिख रहा है, 20, 20 ले 25 हो रहा है, 25 ले 35 हो रहा है, 35 ले 55 रहा है, तो 55 से आपको अगला संख्या है। अब देखिए तो 20 ले क्या लिख रहा है, 25 लिख रहा है। तो अगर 20 में 5 को जोड़ देंगे 25 आ गया और 25 ले क्या लिख रहा है, 35 लिख रहा है। तो 25 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 35 आ गया और 35 ले क्या लिख रहा है, 55 लिख रहा है। तो 35 में अगर क्या करते हैं, जब 35 में यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब भी यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55 में अगला संख्या कौन सा, देखिए यहाँ पर यानी कौन सा संख्या जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर एक बार फिर से नीचे चलिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 लिख रहा है। ठीक है, 5 ले क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 आ गया, 10 ले क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। तो 10 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 20 आ गया। तो 20 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे ना, जब 20 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, अब 40 को क्या करेंगे, 55 में जोड़ेंगे। जब 40 को 55 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना क्या है, यहाँ पर आपको 95 आ जाएगा और 95 को क्या करेंगे, अब 180 में जोड़ेंगे। तो 95 को 180 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 275 आ गया। ठीक है, यानी 275 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 275 भरा जाएगा। तो 275 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए। ठीक है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक असंगत है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन चारों शब्दों से कौन कौन सा शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर आपको शब्दकोश दिया है, यहाँ पर कुरान दिया है और यहाँ पर भागवत गीता दिया है। देखिए भागवत गीता दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है, बाइबिल दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको कौन सा एक असंगत दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको कुरान हो गया, ये आपको क्या होगा, भागवत गीता, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाइबिल हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, आपको ग्रंथ दिख रहा है। इन तीनों क्या है, एक ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथ है, क्या है, यहाँ पर ग्रंथ को लिख लेते हैं। ठीक है,
ये क्या है यहाँ पर ग्रंथ है, क्या है यहाँ पर ग्रंथ हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुरान हो गया और भागवत गीता हो गया और यहाँ पर बाइबिल हो गया, तीनों एक समान दिख रहे हैं क्योंकि तीनों आपको ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, ग्रंथ है, यहाँ पर ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पर शब्दकोश क्या दिख रहे हैं, ये आपको तीनों से अलग दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी क्रम के आधार पर यानी REM का यहाँ पर IVN से संबंधित हैं, जो यहाँ पर DOH का यानी WLS ले हैं, यानी उसी पैटर्न का पालन करते हुए यानी KEY का से समान संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए REM जो है ना यहाँ पर IVN से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर DOH जो है ना यहाँ पर WLS ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि KEY जो है ना यानी किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर REM जो है ना IVN से किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर R लिख रहा है, E लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ई को रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर एम हो गया। एक किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए तो इसको क्या लिख रहे थे, इसको यहाँ पर आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर भी लिख रहा है, फिर यहाँ पर एन लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए तो REM को ये विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, विपरीत को रखेंगे, क्या दिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। ठीक है, विपरीत लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर DOH दिया है, DOH दिया है। ठीक है, तो DOH को क्या कहेंगे, विपरीत रखेंगे, इनको भी आपको विपरीत रखेंगे ना। तो देखिए तो D का विपरीत यहाँ पर क्या देगा, W हो गया, यानी O का विपरीत यहाँ पर L हो गया, H का विपरीत यानी H का विपरीत यहाँ पर S हो गया। ये क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। ठीक है, ये विपरीत है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम आपको बताना है कि KEY को लिखेंगे, यानी K दिया है, E दिया है, ठीक है, और Y को किस प्रकार से रखेंगे, इसको भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। देखिए K का विपरीत यहाँ पर कितना है, K का विपरीत P होता है, ठीक है, और E का विपरीत यहाँ पर V होता है, और यहाँ पर Y का विपरीत B होता है। देखिए तो यहाँ पर आपको वही पूछा है कि यहाँ पर KEY को विपरीत यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर विपरीत हो गया। ठीक है, ये विपरीत हैं, तो विपरीत क्या दिख रहा है, PVB। तो PVB को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर PVB ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना किस प्रश्न आता है, जिन पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, वो आकृति में किस प्रकार से आपको पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको 40 ले है, क्योंकि प्रश्नार्थक नीचे पूछे है तो नीचे को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 3 को 4 को आपस में क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 को और 6 को करेंगे कि प्रश्नार्थक जिन पर संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है, अगर क्या करते हैं गुना करते हैं, जब गुना करेंगे तो भी आपको 40 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, इनको क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इनको जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। इनको क्या करते हैं, देखिए 6 के 36 हो गया और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना क्या 40 आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 40 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, दूसरा में देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर तितली को 9 होगा और 4 का 16 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो आपस में कितना देगा 25 आएगा, जो कि यहाँ पर 25 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस में यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो गया और 6 के 36 हो गया, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो 36 हो गया, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 100 आ जाएगा, कितना का 100 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, जिसमें सवाल पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और यहाँ पर ठीक बाद एक क्या है स्वर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक श्रृंखला है, इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन है। यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, व्यंजन को रखते हैं, इसमें बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है। ठीक है,
व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है जिनके ठीक है पहले एक स्वर है, जिनके पहले क्या है स्वर है, ये स्वर हो गया, ठीक है स्वर है। और बोल रहा है कि और ठीक बाद एक क्या है स्वर है, यानी बाद में भी एक क्या है स्वर है, यहाँ पर स्वर है। यानी आपको भी यहाँ पर आपको जो अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने व्यंजन है जिनके पहले भी एक स्वर है और बाद में भी स्वर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर व्यंजन देखिए, यहाँ पर दिख रहा है जे, जे के देखिए, जे के बाद भी यहाँ पर क्या दिख रहा है ई दिख रहा है, और यहाँ पर पहले भी आपको ई दिख रहा है, यानी दोनों तरफ दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, एक व्यंजन हो गया, व्यंजन के बाद में यहाँ पर दोनों तरफ स्वर दिख रहा है, एक दिख गया। दूसरा देखिए, दूसरा में यहाँ पर ओ क्या दिख रहा है व्यंजन है, और व्यंजन देखिए यहाँ पर ओ दिख रहा है, नहीं देखिए यहाँ पर कुछ और होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई होगा ना, यहाँ पर सॉरी एफ होगा, यानी एफ पे क्या है एक आपको व्यंजन है जिनके पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर स्वर दिख रहा है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है स्वर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो दिख गया, ठीक है दो दिखा। और देखिए और कहीं दिख रहा है ई रखेंगे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं हो जाएगा। यहाँ पर और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, यानी इस श्रृंखला जो है वो अक्षर का श्रृंखला में आपको व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आपको दो ही है जिसके पहले स्वर और यहाँ पर बाद में भी स्वर है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है एक और दो, कितना दिख रहा है दो दिख रहा है, तो दो है, तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वही देखिए बोल रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से। यानी इसे कहने का मतलब कि जो संग्रहालय है ना वो आपको देखना से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पुस्तकालय जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो संग्रहालय है ना आपको देखना से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए संग्रहित यानी वस्तुओं को देखा जाता है, जिससे संग्रहालय में क्या होता है, संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं को देखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं संग्रहित रखते हैं, ठीक है यानी संग्रहित वस्तुएं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है वस्तु, ठीक है वस्तुएं या वस्तुओं लिखेंगे, ठीक है वस्तुएं। देखिए संग्रहालय में यानी संग्रहित वस्तुओं को देखा जाता है, ठीक है उसी प्रकार से पुस्तकालय में क्या करेंगे, तो पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ा जाता है। क्या करेंगे पुस्तकालय को, देखिए यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पढ़ा हो जाएगा, ठीक है यानी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पढ़ा जाता है, ठीक है यानी पुस्तकों को पढ़ा जाता है लिखता है, ठीक है यानी पुस्तकों को, ठीक है पुस्तकों को पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है, ठीक है हो जाएगा यानी पढ़ा जाता है, यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर पढ़ा हो जाएगा। तो पढ़ा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी पढ़ना दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण यानी लुप्त हैं, यानी लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको इसका बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर एक अक्षर का कहते हैं श्रृंखला जी, जो श्रृंखला में आपको जो खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यानी इसमें क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि सभी अक्षर को जो श्रृंखला दिया ना इन श्रृंखला को काउंट करेंगे यानी गिनेंगे। यहाँ पर गिनने के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 जो आपको अक्षर दिया उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनेंगे। गिनने के बाद हमको कितना गया 28 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर 28 हो गया तो 28 में क्या करते हैं, 28 में आपको 7 यानी 7 ले भाग करेंगे, 7 चौक 28 है, ठीक है 7 चौक 28 यानी क्या करेंगे यहाँ पर 7 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। अब देखिए यहाँ जो श्रृंखला में क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 दो भाग हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दो भाग हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 1 7, ठीक है यानी 3 भाग इसको आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 4 भाग में बांट लिए, जो 4 भाग बांट लिए जो पहले में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब चारों में एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर वाई को रखेंगे, ठीक है और यहाँ पर जेड को रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है बी दिख रहा है और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है वाई दिख रहा है, फिर यहाँ पर जेड दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है एक्स वाई, देखिए बोल रहा है ना यहाँ पर एक्स वाई वाई एक्स,
ठीक है। यहाँ पर जेड बी आ गया, फिर यहाँ पर देखिए एक्स हो गया, वाई वाई जेड, अब बी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए आ जाना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर आपको जेड लिखा है तो यहाँ पर भी आपको जेड होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या करेंगे, अगला ऑप्शन को देखते हैं, यानी ऑप्शन बी को देखेंगे। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए वाई को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, वाई हो गया, ए रखेंगे, यहाँ पर ए को रखेंगे और आगे क्या दिया, यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर बी रखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से वाई दिया और जेड दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर वाई हो गया, ये जेड हो गया, उसके बाद देखिए वाई और जेड हो गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई और एक्स दिख रहा है, यानी वाई हो गया फिर एक्स हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पर एक्स हो गया। अब आगे दिख रहा है कि यहाँ पर वाई और बी हो गया, देखिए वाई और बी होगा, यहाँ पर वाई वाई एक्स हो गया, इसमें 3 आ गया। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, वहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यानी एक्स लिख रहा है, ठीक है, एक्स दिया है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है, बी हो गया। अब देखिए कि चारों में एक समान आ रहा है, जब चारों में एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, चारों को एक बार ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स हो गया, और यहाँ पर देखिए वाई 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 दिख रहा है, और जेड दिख रहा है, और ए बी दिख रहा है। देखिए एक्स हो गया, वाई वाई हो गया, जेड और ए बी हो गया, दो में दिख गया। देखिए एक्स हो गया और वाई 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 एक्स, देखिए यहाँ पर वाई, यहाँ पर देखिए वहाँ पर आपको वाई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वाई होगा तभी ना आपको वाई वाई, और जेड एक्स हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ पर वाई एक्स यानी एक्स वाई वाई यानी जेड ए बी हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पर हवेल दिया, जहाज दिया और महासागर दिए, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर महासागर हो गया, ठीक है, यानी महासागर, ठीक है, एक है महासागर है। महासागर के अंदर में ही आपको जहाज भी आती है और हवेल भी आती है, तो महासागर के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हवेल हो गया, ठीक है, यानी हवेल हो गया, और इसके अंदर में ही क्या आता है, जहाज आते हैं, यहाँ पर जहाज हो गया, ठीक है, जहाज। देखिए सबसे कॉमन आपको महासागर दिख रहा है, महासागर के अंदर में यहाँ पर जहाज भी होती है और यहाँ पर हवेल भी होती है। तो देखिए आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर क्या दिए, बोल रहा है कि विकल्प आकृति में, ठीक है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए देखिए यानी संयुक्त दी गई है, संयुक्त की गई है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक प्रश्न आकृति दिख रहा है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति के जगह देखिए ये प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति के ही जैसा आपको बताना है कि इन चारों आकृति में से कौन कौन सा आकृति मिलाएंगे जो कि यहाँ पर इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये किस प्रकार से आकृति बना रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 आकृति दिख रहा है, इन चारों आकृति में से कौन कौन सा आकृति मिलाने पर ये आकृति बनेगा, यानी प्रश्न आकृति बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज को रखते हैं, ठीक है, ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे और कौन सा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए ई वाला दिख रहा है, सी यानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी यानी क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी देखिए यहाँ पर सी मान लीजिए ये गोला हो गया और इसमें इधर से ई हो गया, ठीक है, 2 दिख रहा है, यानी इसी आकृति से देखिए यानी बी और सी आकृति को मिलाएंगे जो कि इस प्रश्न आकृति जैसा बन जाएगा। तो कौन सा आकृति यहाँ पर मिलाना होगा, देखिए तो यहाँ पर कौन सा आकृति दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है और यहाँ पर सी दिख रहा है। तो बी सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी बी और सी, तो देखिए यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी केवल बी और सी आकृति से क्या करेंगे, इस तरह का आकृति बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एंड, यहाँ पर बोल रहा है कि एंड का अर्थ यानी प्लस है, यानी डॉलर का अर्थ क्या माइनस है, यहाँ पर हज का अर्थ भागा है तथा परसेंटेज का अर्थ गुना है, तब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया, इन समीकरण को हल करना है, यानी सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको देखिए यही बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिया है ना, उस चिन्ह को क्या करेंगे, इन समीकरण में बदलेंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एंड का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यानी एंड के
जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है, जितना एन के जगह पर प्लस हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो डॉलर यहाँ पर दिया, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। आगे देखिए हज का अर्थ क्या बोल रहा है भागा दिया है, तो हज के जगह पर यहाँ पर करते हैं भागा रखते हैं, हज आपको यहाँ पर दिए, ठीक है, इसके जगह पर भागा रखेंगे। अब बोल रहा है कि परसेंटेज का अर्थ क्या है गुना दिया है, तो परसेंटेज जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी 8 हो गया, फिर गुना 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना गया 11 गया, फिर माइनस यहाँ पर 24 हो गया, और फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है 24 हो गया, फिर भागा यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, यानी 6 चौक 24 हो गया, यानी 4 मदद में कट गया, और 8 दूनी के 16 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 11 रखते हैं, और फिर यहाँ पर 24 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस में कितना गया 4 आ गया। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 1 7 आ गया, और 2 1 यहाँ पर 27 आ गया, और 27 में से क्या करेंगे 24 और यहाँ पर प्लस 4 दिया है। अब देखिए तो 24 में से 27 यानी यहाँ पर 27 दिख रहा है, 27 में से 24 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर इन 4 बच गया, तो 4 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया 7 आ गया, यानी इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया 7 आ जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, जो यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटर, जो कोई कंप्यूटर है ना, कोई यहाँ पर मार्कर नहीं है, बोल रहा है कि क्या है मार्कर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्कर को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मार्कर हो गया, ये मार्कर, ठीक है, यानी मार्कर नहीं है, ये तो आपको ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी इरेजर क्या है मार्कर है, सभी जो इरेजर है ना वो मार्कर है, तो सभी इरेजर को रखेंगे, ठीक है, इरेजर सभी इरेजर क्या है मार्कर है। आगे बोल रहा है कि सभी पेन इरेजर है, यानी सभी पेन क्या है इरेजर है, तो यहाँ पर पेन बोल रहा है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर दिए, बोल रहा है कि पहला में कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो पेन है ना वो कंप्यूटर नहीं है। देखिए आपको ये क्या दिख रहा है पेन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कंप्यूटर है, पेन और कंप्यूटर से आपस में किसी प्रकार से समय दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा यानी बोल रहा है यानी कुछ यहाँ बोल रहा है कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है, यानी कुछ जो इरेजर है कंप्यूटर है। ये क्या दिख रहा है इरेजर दिख रहा है, ये इरेजर है, यानी इरेजर और कंप्यूटर से समझता है नहीं है, यानी इसका मतलब कि डायग्राम में भी आपको नहीं दिख रहा है, यानी इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई 1 हो गया, यानी कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो 1 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।